कभी कभी मेरे दिल में भी सुसाइड का ख्याल आता है, पर फिर मुझे लगता है कि सुसाइड करने से अच्छा है शादी कर लो। आपका और पांडे जी का तो लव मैरिज है, लेकिन शादी से पहले आप किसको चाहती थी? शादी से पहले ना मैं डॉक्टर से प्यार करती थी। ना नहीं, हमरी ना एक ना स्पेशल वाली ना फ्रेंड है, उनका ना शादी करवाना है। मैंने आपकी इतनी तारीफ सुनी है, इतनी तारीफ सुनी है, तो क्या बताऊं, आप तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। ये तो कुछ भी नहीं है, पिछली बार तो कविता जी खिचड़ी बनाए रही और उको चाट चाट के खा गया। कौन? कुत्ता। हाँ, और उस दिन ना कविता जी बहुत अच्छा बिरयानी बनाए रही, प्लेट चाट के खा गया। कौन कुत्ता? नहीं, हमरे पति रमेश जी। वो कहा है ना कि हमरे पति को कविता जी के हाथ की बनी बिरयानी बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है जी, फिर मैं आपके हाथ की बिरयानी खाने के बाद ही मुहूर्त निकलवाऊंगा। तो फिर आप कल ही आइए ना लंच पर, इसके बहाने हमारे पड़ोसी भी आपसे मिल लेंगे। तुम्हें सामने राजलक्ष्मी बेन है, कविता को लड़का देखने आया तो मुझे खबर तक नहीं होने दी, और मेरी जिग्ना को जब लड़का देखने आने वाला था तो सबसे पहले मैंने उसको बुलाया था कि नहीं। मुझे कितना बुरा लग रहा है, तुम्हें सोचो। अड़ा जागृति, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? फिल्मी लोगों का शादी ना ऐसा ही होता है, किसी को पता नहीं चलता है। अरे कभी कभी ना डिवोर्स होने के बाद मालूम पड़ता है, ओड़ पावी, इसका शादी भी हुआ था। एक मिनट। हेलो। अरे कविता जी, तुम्हें अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम्हारी उम्र एकदम लंबी होने वाली है। हाँ मुझे पता है जागृति, मेरी शिकायत हो रही होगी ना राजलक्ष्मी से। लड़का देखने आया और हम पड़ोसियों को बुलाया भी नहीं, है ना ये बात? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो राजलक्ष्मी को ये कह रही थी कि कविता जी का घर बस जाए एटले बस, है ने? अरे तुम्हें बताओ, लड़का कैसा है? मुझे तो ठीक ही लग रहा है, कल आ रहा है लंच पे। अरे वाह। अब तुम लोग भी आ जाओ ना, एक बार लड़के को देख लो, कुछ सलाह मशवरा दे दो मुझे। हाँ, ठीक है, आ जाएंगे। ओ ओके, बाय बाय। बोलो राजलक्ष्मी, कल लड़का आ रहा है कविता जी के यहाँ लंच पे। हम दोनों को भी बुलाया है लड़के को देखने के लिए और सलाह देने के लिए। अड़ड़ा, जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम लड़का देखने भी जाएंगे और सलाह देने भी जाएंगे। आमा, सुन कविता, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। कविता, तुझे फूल कहूँ ये कविता, तुझे प्यार करूँ मैं इतना। हाय फॉर यू। थैंक यू सो मच। इनसे मिलिए, ये सरोज, आप मिल चुके हैं। जागृति और ये राजलक्ष्मी। नमस्ते बहन जी। राजलक्ष्मी, रुक कर, अरे मत डालो, अरे क्या कर रही हो? पानी डालो। उठो माते, उठो। क्या हो गया? तुम्हारा बीपी लो हो गया क्या? नहीं, फिर तुम्हारा होने वाला पति को देखकर चक्कर आ गया और गिर गया। अरे तुम्हें क्यों चक्कर आ गया? चक्कर तो मुझे आते हैं। कविता, 35 years back ये अपने शादी के लिए मुझे देखने आया था। इस आदमी से शादी करने से अच्छा है ना तो डिप्रेशन में ही रह जाओ। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? आमा, ठीक बोल रही हूँ मैं।
अरे 35 इयर्स पहले तुम मुझे देखने नहीं आया था? बोलो। अरे 35 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बोलो, तो कभी तुम्हें पैदा हुए थे? जी अपने माँ बाप की शादी के 1 साल बाद। तो तुम्हारी पापा की शादी कभी हुई थी? मेरे पैदा होने के 1 साल पहले। कांजी, तुम्हें किसी को बराबर पैदा भी नहीं कर सकते, शादी भी नहीं करवा सकते। 1 मिनट, तो मेरे पास तुम्हारा जन्म का प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट है? अरे है कविता जी, लेकिन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नकली है। देखिए बहन जी, वो क्या है ना कि जब माँ बाप को अपने बच्चे की बर्थ डेट याद नहीं होती तो सर्टिफिकेट नकली होता है। और कविता जी मेरा ही क्या, मेरे गांव में 50% लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नकली है। इसका मतलब तुम 60 इयर्स पहले पैदा हुआ था, तो ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड, अनपढ़ थे। अरे 60 साल पहले मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। हाय हाय। अब सर्टिफिकेट डेट बताओ। 1 मिनट। 1975 लगा लीजिए। 75? 1975। बड़ा ये गलत बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, डेट ऑफ बर्थ गलत ही बता रहा हूँ। अरे जब सर्टिफिकेट नकली है तो डेट ऑफ बर्थ कैसे सही हो सकती है? देखिए कविता जी, हो सकता है कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। आपने सुना है ना, इस दुनिया में 9 लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक जैसी सूरत होती है। आप मुझे देखिए, हो सकता है कि इन्हें देखने कोई मेरी जैसी शक्ल का कोई दूसरा आया हो। अरे राजलक्ष्मी, ध्यान से देखो, मेरी जिंदगी का सवाल है। राजलक्ष्मी, सोचने की बात ये है कि अगर 35 साल पहले ये तो मेरे को देखने को आया था, तो अभी ये पांडे जी की तरह ऐसे बुढ़ा नहीं होना चाहिए। इसने ना अपने बॉडी मेंटेन किया है। पूछो से जिम जाता है कि नहीं? हाँ। तुम्हें जिम जाते हो? नहीं, नेचुरल बॉडी। तो योगा करते हो? हाँ, योगा करता हूँ दिन में 4 घंटे। दैया रे दैया, 4 घंटे योगा? अब हम क्या बताएं, हमरे जो नाना जी है ना, वो तो हर रोज 1 घंटा योगा करते हैं, लेकिन वो हमरे मामा जी से भी उम्र में कम दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो हमरे मामा जी को ना सब ना नाना जी ही समझ लेते हैं। वो कैसे? कविता जी, आप इन सब की बातें छोड़िए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, जितना एक कवि अपनी कविता से प्यार करता है। और जब भी कोई सच्चा प्यार करने वाला रिश्ते की बात लेकर आता है, तो ऐसे ही पड़ोसी रिश्ता तोड़ने आ जाते हैं। और ऐसा ही मेरी बहन के साथ हुआ था। ऐसे ही पड़ोसियों ने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। वो कैसे? मेरा पड़ोसी मेरी बहन को लेकर भाग गया, और दूसरे पड़ोसी ने उनकी भागने में मदद ना की होती तो आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तुम्हारे बहन का नाम मुनमुन था? आप जानती हैं? 1 मिनट। 1 मिनट। कविता, तुम्हारा शादी का प्रपोजल कौन लेकर आया था? 1 मिनट, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। अरे बोलो, व्हाट नॉनसेंस। अरे मेरे लिए रिश्ता तो ये सरोज की मौसी लेकर आई थी। वो हमारी मौसी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मौसी नहीं कह रही थी क्या? अरे उनका तो नाम ही सरला मौसी है, तो मौसी कह देने से कौनो रिश्तेदार थोड़ी हो जाता है। एक बार सरला मौसी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने घर बसाने का धंधा खोला या घर उजाड़ने का। अब जाने दीजिए ना कविता जी, छोड़िए। देखो, तुम है ना सरला मौसी को कमीशन कलेक्ट करने के बहाने यहाँ बुलाओ। अरे यहाँ हम डिप्रेशन दूर करने के लिए शादी करने जा रहे हैं, और वो हमारी शादी ऐसे लड़के से करा रही है जिसे दुनिया भर की लड़कों ने ठुकरा दिया। अरे हम ठुकराई हुई चीज कभी नहीं लेते। देखो कविता, अच्छे बुरे लोग ना सब जगह होते हैं, सिर्फ परखने की जरूरत है। अगर जांच परख कर शादी करेगी ना, अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा। चिराग खो गया, समझ में नहीं आता है कितना पुराना चिराग खो गया। में मुतचूड़ा घड़ाई टोडर
तुमने हमारा चिराग देखा है क्या? अरे झाड़ू वाला, मैं तो तुम्हारे को चिराग लेके ढूंढता हूँ। बताओ, मेरा चिराग तेरे पास है और मैं पूरा दुनिया में मेरा चिराग ढूंढता है। क्यों? अरे दिख रहा क्या है कि वो हमारे चूल्हे पे खाना बना रहा था, वो पुराने जमाने का स्टोव, इसमें तेल डालना पड़ता है, तो उसके अंदर तेल खलास हो गया। हमने सोचा अभी कौन बाजार जाएगा और तेल लाएगा, उससे अच्छा चलो चिराग का तेल डाल देता है। तो चिराग गुल, अभी पता चला तेरे पास है। अरे मैं वो चिराग की बात नहीं करता हूँ, वो जो मुहावरे वाला चिराग है ना, चिराग लेके ढूंढना, उसकी बात करता हूँ। ओह, लेकिन तुम हमको ढूंढता क्यों था? उधार चाहिए क्या? अरे उधार नहीं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा उधार करने वाला हूँ। वो कैसे? तुमने बोला था ना तुम्हारे को शादी करनी है, शिरीन की याद से बाहर निकलने का है। वो बोला तो था दिख रहा, लेकिन वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया है। क्या है, हमारा एक लंदन वाला आंटी है, बहुत साल से हमारे पीछे पर है कि फराद शादी कर, लड़की जाके देख। उसने हमको धमकी दिया कि अभी अगर नहीं देखने गया ना लड़की को, तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। फिर इसके लिए डर के मारे हम देखने को गया, घंटी बजाया, लड़की ने दरवाजा खोला, मेरे को बोला हेलो अंकल। तेरा होने वाला वाइफ तेरे को अंकल बोला? हाँ। तो तूने क्या बोला? मेरे मुंह से भी निकल गया, कैसा है बेटा? फिर पता चला कि वही लड़की है जिससे हमारा शादी होने वाला था। हमको बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ, सच में बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ। वहीं पे हमने सोचा कि अभी नहीं, बस खलास हो गया, शादी नहीं करने का ख्याल ही निकाल दिया। अच्छा, अब तुम सारा जिंदगी कुंवारा रहेगा? सारा जिंदगी कैसा कुंवारा रह सकता है निकला? कोई रह सकता है क्या? शादी तो करने का मन होता है, लेकिन ऐसा ऐसा सब होता है ना, तो हमको मजा नहीं आता है। कि कोई अच्छा अगर मिलेगा और सामने से आके हमको अप्रोच करेगा ना, तो हम सोचेगा। देखो, एक लड़की है मेरी नजर में, एकदम कुंवारी है और शादी के लिए कुंवारा लड़का ढूंढ रही है। अच्छा, कौन है दिख रहा? बताओ ना, उसको हमारा पता दे दो ना। देखो, तुम्हारा पता लड़की को पता है, लड़की का पता तुम्हारे को पता है। वो भी इस सोसाइटी में रहती है, तुम भी इस सोसाइटी में रहता है। वो भी कुंवारी है, तुम भी कुंवारा है, और दोनों की शादी की एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली है। अच्छा, क्या बात है! अरे इससे ज्यादा तो कुछ सूटेबल हो ही नहीं सकता है। बोलो ना दिख रहा, कौन है? अरे बता के भी क्या फायदा, तुम शादी तो करने वाला नहीं है। अरे नहीं दिख रहा, नहीं टोडर करेगा ना। अरे जब लड़की मेरे को जानता है, हम लड़की को बराबर जानता है, तो फिर शादी क्यों नहीं करेगा? हाँ बता ना कौन है? अरे हमारी सोसाइटी की कविता सिंह। कविता सिंह हीरोइन? हाँ। अरे वाह टोडर दिख रहा, तुमने तो हमारा सपनों का रानी ढूंढ लिया। हमारा बात चलाओ ना। अरे आज ही बात चलाता है। टोडरमल, तुम कौन होता है कविता का शादी कराने वाला? अरे ओ पड़ा है दूल्हे है मकनचे। मतलब ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे मेरे को एक बात बताओ, तुम दारू वाला की शादी के बाद में फटा काय को डालता है? अरे तुम उसका लगता कौन है? वो तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती है जो इतना चिल्लाता है? हम रिश्ते में उसका पड़ोसी लगता है, और एक अच्छा पड़ोसी कभी दूसरा पड़ोसी का बुरा नहीं सोचता है। हमारा बुरा हो जाएगा, लेकिन हमारा कविता के लिए कोई बुरा नहीं कर सकता है। देखो टोडरमल भाई, तुम अपना लिमिट क्रॉस मत करो। दारू वाला, मेरे को लगता है तुम्हारा शादी नहीं होने देगा। अरे ये मच्छर क्या मेरा शादी रोकेगा? ये मच्छर, ध्यान से सुन ले, तुम मेरा और कविता का शादी का बात के बीच में अंदर आया ना, तो मैं जाके तेरा वाइफ को बोलेगा कि तू कविता को लाइन मारता है, फिर देख तेरी बात लग जाएगी, समझा क्या? चल निकल पतली गली से, चल। अरे ये कुछ नहीं करेगा, ये मच्छर है, तू तेरे बात कर। हाँ? पक्का डन। अरे डन। क्या बात है। चराग टले अंधेरा, नाक के नीचे लड़की है और पूरा दुनिया में ढूंढता है। कविता तो शादी से कभी इनकार कर ही नहीं सकती। मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या हुआ? अरे जिसे दुनिया भर की लड़कियों ने रिजेक्ट किया हो, उससे आप मेरी शादी कराना चाहती हैं? जिस लड़के से मैं शादी कराना चाह रही थी तुम्हारी, उसे तो तुमने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उसके सर पर बाल नहीं है। मैंने कहा था ना कि बाल मत देखो, माल देखो, माल। हम अपना शादी के बारे में नहीं सोच रहा है,
हम तो कविता का शादी के बारे में सोच रहा है। तुम कविता का भाई है, बाप है, तो तुम क्यों कविता के शादी के बारे में चिंता कर रहा है? मैंने कहा था ना कि बाल मत देखो, माल देखो माल। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, उस बाल वाले लड़के को पसंद कर लिया। तो अब मुझे क्यों दोष दे रही हो? अरे वो लड़का 35 साल पहले राजलक्ष्मी को देखने आया था। अब हिसाब लगाओ आप। क्या उम्र होगी उसकी? हिसाब क्या लगाना? वही कोई तुमसे 4-5 साल छोटा होगा क्या? मतलब 4-5 साल बड़ा होगा। मेरी गुस्सा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, उस लड़के के रिप्लेसमेंट में ना मैं तुम्हें दूसरा लड़का दिखाती हूँ। नहीं आप प्लीज। हाँ, मुझे आपका बताया कोई लड़का देखना ही नहीं। हाँ, एक बार देख तो लो। बैठिए ना कविता जी। हाँ, एक बार तो देख लो। हाँ, जो मैं दिखाने जा रही हूँ ना, इससे शादी कर लोगी तो राज करोगी, राज। अच्छा, ऐसा कौन सा खास बात है ये लड़के में? क्या है ना कि इसके माँ बाप नहीं है, तो जिस घर में सास ससुर ना हो उस घर में तो बहू राज करती है, राज। ना सास होगी ना कोई लड़ाई झगड़ा, बहू ही सास है। हाँ, देखो। अच्छा, तो आप मेरी शादी किसी अनाथ लड़के से कराने जा रही हैं? अनाथ से नहीं करनी है तो इस लड़के से कर लो। इस लड़के के ना 2 बाप है। हाँ, शादी के बाद तुम्हारे 2 ससुर हो जाएंगे। दैया 2 ससुर? हुआ यूं कि लड़के की माँ ने पहले पति से डाइवोर्स ले लिया और दूसरी मर्द से शादी कर ली, तो लड़के का एक सगा बाप और एक सौतेला बाप, तो हो गए ना 2 बाप, तो हो गए 2। मौसी जी प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे आपके बताए किसी लड़के से शादी नहीं करनी है। आपके पास कोई नॉर्मल लड़का है ही नहीं, या तो कोई गंजा है या डाकू की शक्ल का है। सारे अजीबो गरीब रिश्ते लेकर आई हैं आप। प्लीज अपना कमीशन ले लीजिए और मुझे माफ कीजिए। हाँ प्लीज मुझे माफ, ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच। अब तो मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं पहले से जानती। आज तुम इतना उदास क्यों हो? हम बहुत देर से देख रहा है, तुमको सोच रहा है। क्या सोच रहा है? शादी के बारे में सोच रहा है। हैं? एक बीबी को तो संभाला नहीं जाता और दूसरे शादी के बारे में सोच रहा है। ओहो डॉली, हम अपना शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, हम तो कविता का शादी के बारे में सोच रहा है। तुम कविता का भाई है, बाप है, तो तुम क्यों कविता के शादी के बारे में चिंता कर रहा है? अरे हमको उसका शादी का चिंता नहीं है, वो शादी करने जा रहा है इसलिए हम चिंतित है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा? अरे नहीं रे बाबा, अरे कविता का। आपको भीष्म जैसा होनहार पोती तो मिलता नहीं है। तो पता है ये अपना टोडरमल कविता का शादी उस फुलक्कर दारू वाला से कराना जा रहा है। फुलक्कर के साथ किसी लड़की का यदि शादी हुआ तो उसका तो जिंदगी बर्बादी हो जाएगा ना। पति का भुलक्कड़ होना सबसे अच्छी बात है। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो भुलक्कड़ पति हमेशा झगड़ा भूल जाता है, तो पत्नी को अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगना पड़ता, ना पत्नी को पति के आगे झुकना पड़ता। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि और पत्नी को दारू वाला जैसा पति मिले, क्योंकि और झगड़ा भूल जाके आनंदमय जीवन व्यतीत करे। अरे दारू वाला से शादी करके कविता का जिंदगी, उसका भाग्य खुल जाएगा, समझी? भाग्य खुल जाएंगे 100%। और ये लड़का ऐसा होनहार है क्या बताऊं। अच्छा, करता क्या है? अरे यही तो बात है, मेरे यही समझ में नहीं आता लड़का करता क्या है। जब कुछ करता नहीं है तो होनहार कैसे हो गया? अभी देखो मैं बताता है,
आज के महंगाई के जमाने में कोई जिंदा रहे बगैर काम किए तो कमाल की बात है ना। अभी मैं इतनी महंगाई में कटपीस काट काट के दिन काटता है, ये बगैर कुछ किए ऐश करता है। अच्छा, ऐश करता है? कैसे तो ऐश करेगा ने। ओहो, अच्छा देखने में कैसा है? और एकदम मासूम है, एकदम मासूम है। मैं बताता है, देखो आप उसको भले ही कितना बड़ा बोलो बिल्कुल माइंड नहीं करता है, दूसरे दिन तो भूल जाता है, बच्चे की तरह एकदम घुल मिल जाता है, दिल पे कभी बात लेता नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई तो बुराई होगी उसमें। भाई देखो वो तो शादी करने के बाद मालूम पड़ता है ना। अब मेरे को देखो, मेरे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना, मेरी बीबी खोद के मेरे में बुराई निकाल दी है। बात चला है क्या कविता के साथ हमारा शादी का? अरे देखो दारू वाला, देखो तुम्हारे को भूलने का आदत है ना, तो शादी का बात भूल जाओ तुम। जब से मेरी शादी हुई ना, मेरी बीबी खोद के मेरे में बुराई निकाल दी है। अभी लड़के का होगा तो शादी के बाद ही पता पड़ता है ना। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा वो उसका कोई फोटो होगा आपके पास? अरे फोटो की क्या जरूरत है, आप उसको बहुत अच्छे से पहचानती है। मैं पहचानती हूँ? कौन है वो? अरे हमारे सोसाइटी का हैंडसम फराद दारू वाला। रखो, एक भी समोसे को हाथ लगाया ना तो हलक से सारे समोसे बाहर निकाल लूंगी मैं। मिर्ची वाला समोसा मैंने खाया है, मिर्ची जैसी आप कैसे हो गई है कटपीस काट के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस भुलक्कड़ का रिश्ता लेकर आने की? अरे देखो भाई मैं समझाता है, क्या है दोनों की शादी की डेट एक्सपायरी पे आ गई। क्या समझते हो मैं किसी भी एरे गिरे नत्थु गिरे से शादी कर लूंगी? निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे अगर चक्कर आ गया ना तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसकी फीस भरनी पड़ेगी 100 लाख। उस दारू वाला से शादी कराने के बारे में सोच रहा था ये, उस बुड्ढे खुसट से। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा आज खाना। अरे किसका फोन बज रहा है, उठाओ ना यार। भाई शाबाश, ये तो मेरा बज रहा है। किसका? अरे यार आप बोलो। हाँ टोडर दिख रहा है। हेलो। अरे तुम बोलो ना। अच्छा बात चला है क्या कविता के साथ हमारा शादी का? अरे देखो दारू वाला, देखो तुम्हारे को भूलने का आदत है ना, तो शादी का बात भूल जाओ तुम। अरे ऐसे कैसे भूल जाए दिख रहा? तुमने बोला शिरीन को भूल जाओ, कविता के साथ शादी करने का मन बनाओ। हमने बहुत सोचा और मन बनाया, और अभी तुम्हें बोलता है कि कविता को भूल जाओ। नहीं ऐसा कैसा होएगा? देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, अभी फोन रखो, बाद में तुमसे बात करता है कटपीस काट के। हेलो हेलो। शादी का अरमान मेरे दिल में जगाया और अभी फोन काटता है। देखना पड़ेगा ये चक्कर क्या है। कविता मिस कॉल देके क्यों बुलाया? ओह नफीसा, मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर पे चक्कर आ रहा है? तुम ये बताओ कि इन चक्कर को खत्म करने के लिए कोई ताबीज है तुम्हारे पास? चक्कर ठीक करने के लिए तो तावीज मेरे पास नहीं है। हाँ चक्कर चलाने की तावीज जरूर है मेरे पास। हाय राम, चक्कर चलाने के लिए भी कोई ताबीज होता है क्या? या अरे बहुत जबरदस्त खबर छे। तुमने जिस लड़के को शादी के लिए एमएम करके रिक्वेस्ट भेजा था ना, वो तुम्हारे को मिलना चाहता है। ओह माय गॉड, कोई लड़का जहन में है क्या? एक लड़का है मेरी जहन में, मेरा पहला प्यार। कविता का चक्कर चलता है। आमा, एक हफ्ते से डॉक्टर आता है बिल्डिंग में। डॉक्टर के साथ चक्कर चलता है? अरे दारू वाला यार, वैसे कविता देखने में इतनी बुरी तो नहीं है ना। हम कविता का बात नहीं करता है, वो भीषण का बात करता है। हमारा बीबी को ही देखिए, वो बोलता है हम अपने पति से खुश नहीं हैं, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया है।